This conference will now be recorded. चलिए देखो 10th क्लास में शायद आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास करने का मौका नहीं मिल पाया है। ऑनलाइन क्लासेस ही रही होंगी आप लोग स्कूल्स के अंदर। थोड़ी सी शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मासेस पढ़े होंगे, पढ़े ना? एटम्स के बारे में जानते हो? वैसे मैं ये मान के चलूंगा कि लास्ट ईयर जो है वो आप लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है और आप लोग उस तरीके से काम नहीं कर पाए होंगे जिस तरीके से नॉर्मली स्कूल्स में काम होता है। ऐसा मान सकते हैं बच्चों? मान सकते हैं ना? ऐसा रहा भी होगा। चलिए कुछ बात करते हैं। जो यूनिवर्स है हमारा, इसमें कौन कौन सी चीजें, कंप्लीट यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट हैं? बताइए, कोई बता सकता है आप में से? एनीवन आउट ऑफ यू? पूरे यूनिवर्स में बच्चों दो ही चीजें प्रेजेंट हैं। आइदर इट इज, बोलते हैं इसको हम मैटर, जिसको आप बोल सकते हो बेसिकली मास, या फिर क्या प्रेजेंट है आपका? एनर्जी। अब मैं कल से ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं? हाँ जी, कल से ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आज भी काफी सारे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आए हुए हैं। और सर कोई दूसरा बैच है आज के टाइम में ऑफलाइन क्लास के लिए? नहीं नहीं, आज तो हम यही इसी टाइम पे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपको कुछ बात करनी है रिगार्डिंग ऑफलाइन तो आप इस क्लास के बाद मेरे से बात कर लीजिए फोन के ऊपर। ओके देखो सर। अनडाउटली ऑफलाइन क्लासेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके सर। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैं आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यस। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम कभी अराइज नहीं होती, ठीक है। चलिए वो जो बात करते हैं मैटर की, व्हाट इज मैटर? सिंपल डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे हम। व्हाट इज मैटर? 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मैटर आउट ऑफ यू? एनीवन आउट ऑफ यू? हाँ जी, व्हाट इज मैटर? मैं आई। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मैटर, ठीक है। इसको आप मैटर कहो या फिर आप इसको सब्सटेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको बच्चों? आप लोग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। अब मैटर को हम क्लासीफाई अगर करें तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इट में बी प्योर सब्सटेंस और इट में बी इम्प्योर सब्सटेंस। मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब जो प्योर सब्सटेंस हैं इनको आप कैसे कैटेगराइज करोगे? प्योर सब्सटेंस को किस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो और इम्प्योर को कैसे कैटेगराइज करोगे? कोई सिंपल बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, 9th क्लास की, 10th से भी अभी हम नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन आज इसी में मैं आपको आईआईटी और एम्स से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप कहोगे सर मजा आ गया। लास्ट ईयर बच्चों 9th रैंकर जो आईआईटी एडवांस में है वो इसी क्लासरूम का स्टूडेंट है। इस बार आईआईटी मेंस के अंदर हमारे 6 स्टूडेंट्स का परसेंटाइल केमिस्ट्री में 99 से ऊपर है और मैं उम्मीद करूंगा पिछला साल जैसा गया गया, अब अगर आप सीरियस हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। प्लीज कम इन। चलिए जो बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। आइदर इट इज एलिमेंट और इट इज कंपाउंड। हु कैन डिफाइन व्हाट इज एलिमेंट? Out of you, can anyone define what is element? No one. लिखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको मैं लिखा देता हूं, फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। लिखो बच्चों, एलिमेंट, एलिमेंट is the pure substance, element is the pure substance
which consist of only one type of atoms, which consist of only one type of atoms. अब बच्चों यहां पर जरूरी नहीं है कि एटम से हम आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ एलिमेंट की हम बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कंपाउंड के ऊपर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच वन इज हैवी, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर, एक क्वेश्चन मैं आपको से पूछ रहा हूं कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज हैवी है, ड्राई एयर या फिर बच्चों आपका मॉइस्ट एयर, इनमें से कौन सी चीज हल्की है, कौन सी चीज भारी है? हाँ जी, मॉइस्ट एयर सर, मॉइस्ट मॉइस्ट एयर एयर सर, हैवी है, भारी क्लियर है। है? यस सर, इस यस क्वेश्चन सर। का मैं आंसर दूंगा आप लोगों को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर चेक करेंगे आपका आंसर ठीक है गलत है। अभी आप लोगों ने आंसर दिया मेरे को मॉइस्ट एयर जो है वो हैवी है और ड्राई एयर कैसी आपके पास हल्की है, चेक करेंगे। अभी बात नहीं करूंगा मैं इसके बारे में, पहले आपको समझा दूं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, इट इज ए प्योर सब्सटेंस। आज हम सिर्फ एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि एलिमेंट्स की अगर बात करें, इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। लेकिन एक बात देखिएगा, एलिमेंट के अंदर इट में बी एटम और एक छोटा सा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मोलिक्यूल। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। एलिमेंट जो है आइदर इट इज इन द एटॉमिक फॉर्म और इट इज इन द मोलिकुलर फॉर्म। लिखो बच्चों, डेफिनेशन लिखिए। पहले एटम की शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल दीजिए एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट of the element which may or may not have independent existence, which may or may not have independent existence। अब बच्चों इसका मीनिंग क्या है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। उसने दी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है। जो सबसे छोटा पार्ट हो सकता है किसी एलिमेंट का वो कौन सा होता है? बस दैट इज एटम। फॉर एग्जांपल, शायद आप लोगों ने इसको सुना हो, H किसका सिंबल होता है बच्चों? हाइड्रोजन। किसका सिंबल होता है आपका? लेकिन H नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है आपका? H2 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? H2। O किसका सिंबल होता है? लेकिन ये ऐसे नहीं लिखते, इसको हम क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। ये किसका सिंबल होता है? फॉस्फोरस का, लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं? P4। क्या लिखते हैं इसको आपका? दिस इज रिटन एज P4। हीलियम का सिंबल क्या है बच्चों? He है। और कैसे लिखा जाता है आपका? He की फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। तो पॉइंट इज, इसमें भी सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हैं। एलिमेंट की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? इट इज द प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। इसमें भी सिर्फ एक ही टाइप के एटम है, हाइड्रोजन के एटम्स है। इसमें भी सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स है, कौन से? ऑक्सीजन है। इसमें कौन सा है? फॉस्फोरस है। इसमें कौन सा है? हीलियम है। लेकिन ये जो बच्चों तीनों दिखाई दे रहे हैं, इसमें अकेला एटम नहीं है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ये बच्चों कैसा है? पास दिस इज इंडिविजुअल एटम। कैसे एटम आपके पास? इंडिविजुअल एटम है। क्लियर है पार्ट? तो मोलिकुलर एटम एक छोटा सा डिफरेंस क्या है? एटम may or may not have independent existence। इस केस में एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इन वाले केसेस में जो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी बच्चों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या आपके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? यस प्लीज, एनीवन आउट ऑफ यू? पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है आप लोगों को? डेफिनेशन किसकी लिखी बच्चों हम लोगों ने? एलिमेंट। क्या डेफिनेशन लिखी है?
It is the pure substance which consists of only one type of atoms. फिर डेफिनेशन किसकी लिखी हम लोगों ने? एटम की. क्या डेफिनेशन लिखी है? It is the smallest part of the element which may or may not have independent existence. लिखो बच्चों मोलिक्यूल. लिखिए मोलिक्यूल. It is the smallest part of the element which must have independent existence. Full stop. It may consist of one or more than one type of atoms. One or more than one type of atoms. बच्चों अगर हम बात करते हैं H2, it is a molecule. Helium is also a molecule. एक बात समझना, जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, नोबल गैसेस की हम बात करेंगे. हीलियम कौन सी गैस है? नोबल गैस है. ठीक है. अब इस केस में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो एटम भी यही है, मॉलिक्यूल भी यही है. बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम कौन सा है? H, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? दैट इज H2. क्लियर है पार्ट? इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम कौन सा है? O, और मॉलिक्यूल कौन सा है? दैट इज O2. क्लियर हुआ पार्ट? अब इसके एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको बच्चों बोलते हैं एटोमिसिटी. क्या बोलते हैं उसको आपका? दैट इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी. क्या बोलते हैं उसको? एटोमिसिटी. लिखिए, पॉइंट नोट करिए, एटोमिसिटी. एटोमिसिटी लिखो. इट इज द number of atoms present per molecule. It is the number of atoms present per molecule. अब एक बात देखो बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई है? इट्स एटोमिसिटी इज 2. कितनी बन जाएगी पास? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी हो गई पास? दैट इज आल्सो 2. लेकिन फास्फोरस की एटोमिसिटी बच्चों कितनी आ गई? दैट इज 4. सल्फर क्या होता है बच्चों? सुना होगा आप लोगों ने, S8. तो इसकी जो एटोमिसिटी है वो कितनी है पास? दैट इज 8. सल्फर के एक मॉलिक्यूल में बच्चों कितने एटम प्रेजेंट है? 8 एटम्स आर प्रेजेंट. कितने एटम्स प्रेजेंट है आपके पास? 8 एटम्स आर प्रेजेंट. इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? अब हम शुरुआत करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? आपका अबाउट द एटम्स. कितने एटम्स आप लोगों को पता है? चलो बच्चों, आज आपको सारे के सारे एटम्स में याद कराता हूं. हम लोगों ने शुरुआत की है एलिमेंट से. व्हाट इज एलिमेंट? इट इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स. फिर हमने क्या देखा बच्चों? एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? फिर हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूल. व्हाट इज मॉलिक्यूल? इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट बट इट मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इज इट क्लियर? फिर हमने क्या देखा? एटोमिसिटी. व्हाट इज एटोमिसिटी? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल. उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी. इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? यहां तक के पार्ट में कोई प्रॉब्लम है बच्चों किसी को? अब बच्चों जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सबने सुना होगा. वन इज से हीलियम, वन इज से सोडियम. अब
अब बच्चों साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके सिंबल्स बना दिए। जनरली जो फर्स्ट लेटर है वो उसका सिंबल बना दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट लेटर बच्चों क्या है, एच, तो इसका सिंबल क्या हो गया, एच हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब हीलियम का भी फर्स्ट लेटर क्या है, एच ही है। अब अगर इसका सिंबल आप एच दोगे, वो तो ऑलरेडी किसको दे चुके हैं, एच को दे चुके हैं, तो इसके से क्या किया, आपका शुरू के दो लेटर्स बना दिए, दैट इज एच ही। अब आपको सोडियम का तो क्या सिंबल होता है, Na। अब इसमें तो शुरू के लेटर क्या है, या तो एस है या फिर क्या आपके पास ए है, ए इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। सोडियम का एक्चुअल नेम क्या है, नेटेरियम। सोडियम जो है बच्चों, इसका जो एक्चुअल नेम है दैट इज नेटेरियम, ये ग्रीक वर्ड है, इसीलिए इसको जो शुरू के दो लेटर है वो बच्चों कौन से है, दैट इज Na। Na किसका सिंबल है, दैट सिंबल्स सोडियम। किसका सिंबल आएगा, दैट सिंबल्स सोडियम। कोई प्रॉब्लम किसी इसके अंदर, क्लियर है। अगर इसका सिंबल आप एस देते तो भी कंफ्यूजन होना था, क्यों बच्चों, एस किसका सिंबल होता है, सल्फर का। किसका सिंबल होता है आपका, सल्फर का सिंबल होता है। क्लियर और नॉट, यस प्लीज, इज इट क्लियर और Yes, नॉट। sir. Yes, sir. अब बच्चों पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। टोटल हमारे 120 के आसपास एलिमेंट्स हैं, आपको कितने याद हैं, 20। 20। 20. किसी को 30 याद होंगे, किसी को 40 याद होंगे, ऐसे ही ना। कोई ऐसा जिसको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद है, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद है, सिंबल्स के साथ याद है, वैसे याद नहीं है। अच्छा, नेम्स याद नहीं है उनके, ओके 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 ओके। आप सिद्धार्थ से ना, आपके स्कूल का टॉपर अरीन, मेरे ख्याल जानते होगे शायद आप अरीन को, सुने ना, नहीं सुने, चलिए, वो एक्चुअली अब 12th क्लास में है। चलो वो जो बात करेंगे, आज हम कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सिंबल्स याद रह जाएं। सिंबल्स यानी फिर हम कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे, फिर उनके मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास सीखेंगे, फिर हम एक बात का आंसर दे पाए कि ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में से कौन सी हल्की है, कौन सी भारी है। अभी आपने मेरे को आंसर क्या दिया, मॉइस्ट एयर क्या होती है, हैवी होती है, ड्राई एयर क्या होती है, लाइट होती है। चेक करेंगे बाद में, आराम से चेक करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा तरीके कैसे याद करना है आपको। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। अब क्वेश्चन अराइज करता है क्या इसको याद करना है। अभी कुछ और एलिमेंट्स भी रहेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूं।
कंप्लीट पीरियड टेबल मैं आपको गारंटी देता हूं 2 दिन के बाद आप 1.5 मिनट में लिख पाओगे। कंप्लीट 1.5 मिनट्स के अंदर आप कंप्लीट पीरियड टेबल को याद कर सकते हो, लिख सकते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 58 सेकंड में इसको लिखा है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को। अब जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक बार आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे पहला पार्ट कौन सा है? एटम। एटम कहां से राइज करता है? एलिमेंट से। अगर आपने एटम सीख लिया, वहां से क्या बनाएंगे बच्चों? आयंस। आयंस को कंबाइन कराएंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड आप सीख जाओ, समझो केमिस्ट्री सीख गए बच्चों। चलिए बताइए सबसे पहले किसका सिंबल है? व्हाट इज एच? एच क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन। Hydrogen. व्हाट इज लिथियम? व्हाट इज Na? व्हाट इज Sodium. के? पोटेशियम। Rb is rubidium, CS is cesium, Cesium. Fr is francium। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? बेरिलियम, Mg is magnesium, Ca is calcium, Sr is strontium, Ba is barium, Ra is radium। मेरे को ऐसा लगता है कि काफी सारे बच्चों को कैल्शियम तक इतना पार्ट याद होता है 10th तक, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को भी याद हो। 20 तक Yes, sir. सबको याद होता है जनरली। Yes, sir. 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास में जो बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं, 20 तक एलिमेंट्स उनको याद होते हैं। ये कौन सा है? Sc, स्कैंडियम। व्हाट इज Ti? टाइटेनियम। व्हाट इज V? वेनेडियम। व्हाट इज Cr? क्रोमियम। व्हाट इज Mn? मैग्नीज। Magnesium. व्हाट इज Fe? आयरन। व्हाट इज Co? कोबाल्ट। व्हाट इज Ni? निकल। Cu इज कॉपर एंड Zn इज जिंक। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। एटॉमिक नंबर सुने बच्चों आप लोगों ने? क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना। अब पहले चलो इसी को याद करते हैं 21 से लेकर के 30 तक। ये एलिमेंट्स आज मैं आप लोगों को पहले याद करा रहा हूं। आप कहोगे सर मजा आ गया सुन करके, हमें सारे एलिमेंट्स याद हो गए हैं। एलिमेंट्स याद हो गए हैं, फिर हम क्या करेंगे? आयंस बनाएंगे। आयंस से फिर मैं आपको कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा। कंपाउंड बनने आ गए हैं, आपको याद होना शुरू हो गया है, केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाएगी फिर आपके लिए। बच्चों एम्स रैंक 1 मेरा स्टूडेंट है। आईआईटी के अंदर रैंक 9, रैंक 14, रैंक 9 पिछली बार जो है मेरा स्टूडेंट है। और मैं ये चाहूंगा कि आप जो बच्चे क्लास में अब आ गए हैं, हमारा टारगेट टॉप 100 का ही रहता है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा आए जो इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए। आई विल बी प्राउड ऑफ यू। आपके पेरेंट्स भी होंगे, सोसाइटी भी होगी। अब वो टारगेट आपको सेट करना है। आप इस क्लास में बैठे हैं, आपके सीनियर्स बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स लेकर के आज के टाइम में बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और गर्ल्स की बात की जाए, उनमें तो वैसे ही एक हिडन एनर्जी होती है। खुशबू गुप्ता मेरी स्टूडेंट रही है, आईएएस आज के टाइम पे, आईआईटी रैंक 239, 2012 बैच पास आउट। आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर, 5 साल का होता है। 2012 से लेके 5 साल यानी कि 17 में पास आउट। आज पंजाब में आईएएस कैडर है। पिछले 5 से 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, आईएएस आईपीएस में मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट्स गए हुए हैं, मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट्स गए हुए हैं। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं अब अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो। चलिए अब इंटरेस्टिंग बात करते हैं। एक लड़की लड़के को कैसे प्रपोज करती है, ठीक है? प्रपोज करने का तरीका बताता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिएगा। एक बात समझो बच्चों, नाना पाटेकर एक बात बोलते हैं, हमारे 2 दिमाग होते ना, एक छोटा दिमाग एक बड़ा दिमाग है। छोटा दिमाग यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, बड़ा दिमाग यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप ऑब्जर्व करेंगे, आपने थर्स्टी क्रो की कहानी कब सुनी थी? कौन सी क्लास में? चाइल्ड, मतलब फर्स्ट क्लास होगी, शायद नर्सरी यूकेजी रही हो। आज तक याद है ना? क्यों याद है? कलर्स हैं आपको याद रहते हैं, कोई स्टोरी आपको याद रहती है, कोई इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रहती है। आप इसे कितने बच्चों क्या क्या याद है?
है किसी को याद? भूल चुके हो ना? द सेम वे नाना पाटेकर दिमाग यूज करेंगे, बड़े दिमाग में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें चीजें पहुंचानी है तो रिलेट करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर आप भी क्या मजाक कर रहे हो, सर की पहली क्लास है, केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे हैं, ये बता रहे प्रपोज कैसे करते हैं। तो द पॉइंट इज आउटपुट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द गर्ल सेज टू बॉय, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। स्टेटमेंट याद होगी तो समझो आपको 10 एलिमेंट्स के सिंबल याद हो गए। देखो बच्चों क्या करना है आपको, दिस इज सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। ठीक है, सिर्फ को आप रिलेट करो एससी के साथ। एससी यानी क्या बन गया बच्चों? स्कैंडियम। ये समझो आपको वो हिंदी लिखनी है जो सोनिया गांधी बोलती है। अगर सोनिया गांधी को हिंदी बुलवानी हो तो हम क्या करते हैं, उसको इंग्लिश में लिख करके देते हैं कि मैडम इंग्लिश में लिख दिया है आपके लिए, आप इसको देख देख के बोल दीजिएगा। ठीक है, तो सिर्फ से क्या बन गया बच्चों? एससी। एससी यानी कि क्या हो गया? स्कैंडियम। क्या है आपके पास? दिस इज स्कैंडियम। तुमसे क्या बन गया? दिस इज टीआईटीआई यानी कि टाइटेनियम। वी का फर्स्ट लेटर क्या है? वी। और वी बच्चों किसका सिंबल है? वेनेडियम। किसका सिंबल है आपके पास? वेनेडियम। कर लो से क्या बन गया आपका? सीआर। सीआर यानी कि क्रोमियम। क्या है पास? दिस इज क्रोमियम। मुझसे बच्चों क्या बन गया पास? दिस इज एमएन। एमएन यानी कि मैग्नीज। क्या है पास? दिस इज मैग्नीज। एफई का शुरू के दो लेटर देखो क्या बच्चों? एफई। एफई यानी क्या है पास? दिस इज आयरन। क्या बोलते हैं उसको आपका? दिस इज आयरन। कोई से क्या बन गया बच्चों आपका? सीओ। सीओ यानी कि कोबाल्ट। नहीं से क्या बन गया पास? दैट इज एनआई। एनआई यानी कि निकिल। कहेगा से क्या बन गया बच्चों आपका? सीयू। सीयू यानी कि कॉपर। और जानवर से क्या बन गया आपका? जेडन। जेडन यानी कि जिंक। इंटरेस्टिंग है, इजी है, रिलेट हो गया है। नोट करो बच्चों, 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स आप लोगों को याद हो गए। एक ट्रिक ध्यान रखना है, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। नोट करिए फटाफट। अब इनके एलिमेंट्स को याद भी करना है आप लोगों को। एस यानी क्या बन गया बच्चों? दिस इज स्कैंडियम। दिस इज स्कैंडियम। टी यानी कि टाइटेनियम। वी यानी कि वेनेडियम। सीआर यानी कि क्रोमियम। एमएन यानी कि मैग्नीज। एफ यानी कि आयरन। सीयू यानी कि कोबाल्ट। एनआई यानी कि निकल। सीयू यानी कि कॉपर एंड जेडन यानी कि जिंक। ट्रिक क्या बताइए नाना पाटेकर ने? सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। क्लियर और नॉट? क्लियर है? इंटरेस्टिंग है? कितने बच्चों याद हो गई है? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हो गई सर याद। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज सेकंड सीरीज की बात करेंगे। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को ये ग्रुप याद होते हैं, ये वाले, ये भी याद मिलते हैं, ये किसी किसी को याद मिलते हैं, ये शायद रेयरली किसी को याद होते हैं। आप में से कितने बच्चों को ये याद है जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं? है किसी को याद? कितने बच्चों को ये वाले याद थे? पूरे याद है? कंप्लीट? ये वाले याद होंगे फिर आपको? हाँ जी, इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक सुने हैं? ओके चलिए बच्चों बात करते हैं। व्हाट इज वाई? व्हाट इज ZR? Y is yttrium, ZR is zirconium. What is NB? Niobium. This is
नायोबियम. व्हाट इज MO? MO is molybdenum. ये बच्चों क्या है बस? दिस इज molybdenum. व्हाट इज TC? TC is technetium. क्या बोलते हैं इसको आपका? दिस इज technetium. व्हाट इज RU? ruthenium. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज ruthenium. RH is rhodium. PD is palladium. AG is silver and CD is cadmium. CD बच्चों के पास that is cadmium. ठीक है, clear or not? कनुप्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. पलक, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, चलिए बच्चों बात करते हैं. अब एक शेर सुनाता हूं आप लोगों को, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है. इरशाद, इरशाद, थैंक यू, थैंक यू. ये जिंदगी नहीं मौत तेरी. क्या बोला बच्चों ने? ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी. वो तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हो, या आपने देख सुना श्रीदेवी मर गई ना, श्रीदेवी सुना था आप लोगों ने? उसे मूवी चांदनी जिसमें उसका नाम चांदनी होता था. तो क्या है? ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी. बच्चों ये से क्या कैसे लिखना है? जैसे हम सोनिया गांधी को लिख करके देंगे हिंदी को इंग्लिश में, यानी कि देखो बच्चों क्या बन गया? दिस इज ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी. ठीक है बच्चों, ये से क्या बन गया? वाई. वाई किसको डिनोट कर रहा है पास? यट्रियम. किसको डिनोट कर रहा है पास? दिस इज यट्रियम. नोट करो बच्चों इसको फटाफट और कंप्लीट लिख लीजिए. दिस इज वाई मींस यट्रियम. इससे बन रहा है बच्चों ZR. ZR यानी कि जिरकोनियम. दिस इज जिरकोनियम. नहीं से क्या बन रहा है? NB. NB यानी कि नायोबियम. NB बच्चों के पास दिस मींस नायोबियम. मौत से बन रहा है MO. MO यानी कि मोलिबिडनम. नोट कर लीजिए फटाफट इसको. MO मींस मोलिबिडनम. तेरी यानी कि TC. TC यानी कि टेक्नीशियम. दिस इज टेक्नीशियम. रो से बन गया बच्चों के पास RU. RU यानी कि रुथीनियम. RU मींस रुथीनियम. दूसरा जो रो है उससे बन रहा है आपके पास RH. RH यानी कि रहोडियम. RH मींस रहोडियम. पुकारेगी का मीनिंग है PD. PD यानी कि पैलेडियम. PD डिनोट करो बच्चों किसको? आपका पैलेडियम. आज से बन गया AG. AG यानी कि सिल्वर. AG का मीनिंग है दिस मीन सिल्वर. और ये बन गया आपका CD. CD यानी कि कैडमियम. CD बच्चों क्या होगा? दिस मींस कैडमियम. कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ट्रिक क्या बताइए? ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी. देखो दो डायलॉग अच्छे आ गए ना. पहला कौन सा था? सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर. याद रहेगा? Yes. ये रामबाण है बच्चों. 10 एलिमेंट याद हो गए आपको. दो ट्रिक बताएं कितने एलिमेंट्स याद हो चुके हैं? 20. सेकंड कौन सा है? ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांद. अरे वाह वाह तो करो. कितना अच्छा शेर बताया आप लोगों को. वाह वाह वाह. हाँ जी, वाह वाह वाह. इरशाद आपने किया था तो वाह वाह भी आपने की है. ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं. दैट इज दिस वन. व्हाट इज LA? पता है किसी को? किसका सिंबल है? लेंथेनम. 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 वर्ड क्या बोला मैंने? लेंथेनम. व्हाट इज HF? HF इज हैफनियम. HF बच्चों क्या बात? दिस मींस हैफनियम. TA. TA इज
टेंटेलम, टी का मीनिंग क्या है? दिस मीन्स टेंटेलम। डब्ल्यू टंगस्टन, आर ई रहीनियम, इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स रहीनियम। ओ एस ओस्मियम, आई आर इरिडियम, पीटी प्लेटिनम, एयू गोल्ड, एचजी मरकरी। अब बच्चों देखो, एक हरियाणा वाले गुंडे गाने सुनाता हूं। पहले में क्या बताया मैंने आप लोगों को? हाउ ए गर्ल प्रपोजेस ए बॉय। सेकंड में आपको एक मस्त मैंने शेर सुनाया है। थर्ड में आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। देखो, कोई धमकी देना चाह रहा है, एक्सटोर्शन करना है किसी को। अब देखो उसको क्या बोलते हैं। ला हफ्ता ताऊ। ताऊ समझते हो ना? हफ्ता समझते हो? हफ्ता भी समझते हो? ला हफ्ता ताऊ वरना रे, साथ में वार्निंग भी दे रहा है, वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। देखो सिंपल ट्रिक है, 3 ट्रिक 30 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे आप लोगों को। ट्रिक क्या है बच्चों, देखिएगा। ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ला से बच्चों क्या बन गया? एल ए। एल ए यानी कि लेंथेनम। क्या बन गया बच्चों आपके पास? दिस इज लेंथेनम। हफ्ता से क्या बन गया? एच एफ। एच एफ यानी कि हैफनियम। हैफनियम। दिस मीन्स हैफनियम। ताऊ का मीनिंग क्या बने आपके पास? टी ए। टी ए यानी कि टेंटेलम। व्हाट इज दिस? टेंटेलम। वरना से बच्चों बन गया डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ यूज होते हैं? Filaments of bulb. फिलामेंट्स ऑफ बल्ब में हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये क्या बने बच्चों आपका? दिस इज डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि टंगस्टन। रे से क्या बन गया आपका? आर ई। आर ई यानी कि रहीनियम। उससे क्या बन गया बच्चों? ओ एस। ओ एस यानी कि ओस्मियम। आयरन रोड से बन गया आई स्मॉल आर, इरिडियम। इसका मीनिंग क्या है? दिस इज इरिडियम। पिटाई से बच्चों क्या बन गया? पीटी। पीटी यानी कि प्लेटिनम। और से क्या बन गया बच्चों? एयू। एयू यानी कि गोल्ड। और होगी से बच्चों क्या बन गया? एच जी। एच जी क्या होता है? बस मरकरी। मरकरी कहां पर यूज होता है? थर्मोमीटर्स में यूज होता है। और भी कई सारे यूज है, उनको डिस्कस करेंगे। 3 ट्रिक है बच्चों, 30 एलिमेंट्स आप लोगों को याद हो गए हैं या नहीं हो गए बताइए? बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? नोट करें इसको फटाफट। हाँ जी, क्लियर और नॉट? क्लियर पार्ट। फर्स्ट ट्रिक बताओ बच्चों, क्या बोली मैंने? व्हाट इज दिस? सिर्फ तुम विवाह कर लो विवाह मुझसे, कर लो फिर मुझसे। कोई नहीं कहेगा जानवर। स्कैंडियम, प्लेटिनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये से क्या बन गया बच्चों? ये ट्रियम।
जिंदगी से क्या है जिरकोनियम, नहीं से क्या है नायोबियम, मौत से क्या है मोलिबिडनम, तेरी से क्या है टेक्नीशियम, रो से क्या है रुथीनियम, रो से क्या है रहोडियम, पुकारिकी से क्या है पेलिडियम, आज से क्या है सिल्वर, और चांदनी से क्या है पास इट इज कैडमी। ठीक है, क्लियर पार्ट। थर्ड क्या बच्चों, ला हफ्ता ताऊ वर्ना रे, उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो मेरे को बताइए। आप में से कितने बच्चे मेडिकल के हैं? सर हम मेडिकल के हैं। आप में से जो अनुप्रिया, आप मेडिकल नॉन मेडिकल? मेडिकल। माधव? नॉन मेडिकल सर, नॉन मेडिकल। पलक? सर नॉन मेडिकल। सचिन? नॉन मेडिकल सर। हाँ जी सचिन। नॉन मेडिकल सर। सानिया? नॉन मेडिकल सर। शिवांश? मेडिकल सर। चलिए ओके। बाकी जो बच्चे क्लास में बैठे उनका मेरे को आइडिया हो ही गया है। अब बच्चों जो शुरुआत के एलिमेंट्स हैं इनको देख लेते हैं। इनको भी हम सारे के कंप्लीट एलिमेंट्स में आप लोगों को याद कराऊंगा। फिर एलिमेंट्स देखेंगे आयंस कैसे बनते हैं, आयंस के बाद हम देखेंगे कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, फिर आएंगे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। चलिए बच्चों दिस वन बड़ा सिंपल केस है। एक लड़की है उसका नाम है हलीना, ठीक है, कि रब से फरियाद। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है बच्चों। देखो हलीना में तीन एलिमेंट्स आ गए, कौन सा है एच, एच यानी बच्चों के पास हाइड्रोजन, एल में क्या आ गया पास लिथियम, Na में क्या आ गया आपका सोडियम, इसमें क्या आ गया है पोटेशियम, रब से क्या बन गया आपका आरबी, आरबी यानी कि रुबिडियम, से क्या बन गया आपका सीजियम, और फरियाद में क्या बनेगा बस दिस इज एफआर, एफआर यानी कि फ्रेंशियम। इसका मीनिंग है बस दिस मींस फ्रेंशियम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? नोट करिए फटाफट। देखो बच्चों कोशिश करो कि आप लोग ऑफलाइन ही आए, ऑनलाइन के अंदर वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर होता है। क्लियर है बच्चों? सेकंड सर पे और चलें। बुक कौन सी है? बुक आप लोगों को फॉलो करनी है सैनगेज। सैनगेज सैनगेज? की, हाँ जी सैनगेज की बुक्स हैं बाई के.एस. वर्मा। 3 पार्ट 11th के, 3 पार्ट 12th क्लास के हैं। हाँ जी सर और एनसीईआरटी? एनसीईआरटी तो लेनी है, लेकिन एनसीईआरटी ये बुक कवर करती है। यस सर। ठीक है ओके सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज बीई? बेरिलियम। व्हाट इज एमजी? मैग्नीशियम। व्हाट इज सीए? कैल्शियम। व्हाट इज एसआर? स्ट्रोंशियम। व्हाट इज बीए? बीए इज बेरियम। व्हाट इज आरए? आरए इज रेडियम। रेडियम सुना आप लोगों ने? कहाँ यूज होता है? रोड पर सर। रोड के ऊपर यूज होता है, और इसके अलावा कोई चीज कॉमन? व्हीकल पर सर। व्हीकल पे भी यूज होता है। और कोई? कभी आपने देखा रात में घड़ियां चमकती हैं? यस सर, रेडियम की वजह से चमकती है वो। जो आपकी वॉचेस हैं, वॉचेस के अंदर क्या होता है? रेडियम लगा होता है। रेडियम बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। कैसा है पास? दैट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। वॉचेस में यूज करते हैं इसको, ठीक है। जो आपके पास सिग्नल्स होते हैं वहां पर इसको यूज करते हैं। इनके ऊपर लाइट लगती तो रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। रात को अलग से चमकते हैं। रेडियम उनमें हम यूज करते हैं। देखो बच्चों
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इरिडियम। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। बेटा से क्या बन गया, इसको ऐसे लिखिएगा आप लोग, दिस इज बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। बेटा से क्या बन गया, बी यानी कि बेरिलियम। मांगे से क्या बन गया बच्चों, एमजी यानी कि मैग्नीशियम। कार से क्या बन गया आपका, सी यानी कि कैल्शियम। स्कूटर से क्या बन गया, एसआर यानी कि स्ट्रोंशियम। बाप से क्या बन गया बच्चों, बी यानी कि बेरियम। और रोए से क्या बन गया बच्चों आपका, आर ए यानी कि रेडियम। इसका मीनिंग है बस, दिस मींस रेडियम। क्लियर है पार्ट? बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? नोट करिए फटाफट। Yes. हाँ जी क्लियर? बोलिए बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है ये पार्ट? अब चलते हैं हम, अब फटाफट ना हम कंप्लीट टोटल दोबारा से लिखेंगे, लेकिन पहले एक बार सारा याद कर लें। व्हाट इज बी, बोरोन। व्हाट इज एल, सबने सुना एल्यूमिनियम, होगा, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन बनते हैं एल्यूमिनियम के। व्हाट इज जीए, गैलियम। व्हाट इज गैलियम, आईएन, आईएन इज इंडियम। व्हाट इज टीएल, टीएल इज थैलियम। टीएल बच्चों क्या बात, दिस मींस थैलियम। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। देखो बच्चों, ब्रिंग आलू गाजर इन थाली। ब्रिंग का फर्स्ट लेटर क्या बच्चों, बी यानी कि बोरॉन। आलू से क्या बन गया, एल यानी कि एल्यूमिनियम। गाजर से क्या बन गया बच्चों, जी यानी कि गैलियम। इन से क्या बन गया है, इंडियम। और थाली से क्या बन गया, टीएल यानी कि थैलियम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ब्रिंग आलू गाजर इन थैली। क्लियर है पार्ट? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इंटरेस्टिंग, इजी? यस यस और सर, नो प्लीज? यस सर, कौन सी मेमोरी में जा रही है, Yes, लॉन्ग sir. टर्म मेमोरी। दिमाग कितने टाइप के बच्चों, नाना पाटेकर क्या बोलते हैं, 2 दो। पार्ट में, कौन सा दिमाग, छोटा छोटा यानी कि शॉर्ट शॉर्ट मेमोरी। टर्म, जो आमिर खान को थी ना, कौन सी मूवी थी वो जिसमें वो भूल जाते हैं, गजनी, गजनी। अरे वाह, याद है आपको तो। मूवी देखते हो आप? अरे बोलो। यस सर, यस सर, यस सर, ओके, व्हाट इज सी, व्हाट इज एसआई। सी यानी सिलिकॉन, कार्बन, एस यानी कि सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, एसएन टिन, एंड पीबी, लेड, पीबी इज लेड, लेड। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। सुनो बच्चों, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। चमेली यानी कि सी यानी कि कार्बन, से यानी कि एसआई यानी कि सिलिकॉन। गीत से बच्चों क्या बन गया आपका, जी यानी कि जर्मेनियम। सुनेगी से क्या बन गया आपका, एसएन यानी कि टिन। और पब्लिक से बच्चों क्या बन गया, पीबी यानी कि लेड। पीबी यानी कि क्या है पास, दैट मींस लेड। कोई प्रॉब्लम? यस और नो प्लीज? ये क्या बताया था, ब्रिंग आलू गाजर इन थैली, चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। कोई प्रॉब्लम? क्लियर और No, नॉट? sir. No, इजी है। sir. Yes, sir. एलिमेंट्स देखो, आज आप लोगों को आपका टारगेट क्या है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आज याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है ना? चलो बच्चों अगला पार्ट देखते हैं। व्हाट इज एन, व्हाट इज पी, व्हाट इज एएस। Oh, sir. एस्टिटोन, N is nitrogen, P is phosphorus. What is AS? Arsenic. What is SB? Antimony. What is BI? BI यानी कि बिस्मथ। ठीक है,
दिस इज नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। देखो बच्चों, नहीं से क्या बन गया? एन। एन यानी कि नाइट्रोजन। प्यारे से क्या बन गया? पी। पी यानी कि फॉस्फोरस। ऐसे से क्या बन गया? एएस। एएस यानी कि आर्सेनिक। सबसे क्या बन गया बच्चों? एसबी। एसबी यानी कि एंटीमनी। और बिगड़ जाएगा से क्या बन गया आपका? बीआई। बीआई यानी कि बिस्मथ। नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो क्या करो? बड़ा सिंपल ट्रिक है, देखो क्या करो। उस से टेपो। देखो मैंने क्या लिखा है उस से टेपो। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो ये तो क्या आ गया? ओ। ये क्या आ गया? एस। ये क्या आ गया? एस ई। ये क्या आ गया? टीई। ये क्या आ गया आपका? पीओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उस से टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब उसके बाद देखो क्या होगा। फिर चिराग बराबर फर्स्ट आओगे। चिराग की कॉपी से चीटिंग करनी है। चिराग क्लास का टॉपर बच्चा है, वो फर्स्ट आता है, ठीक है? तो आपने उसके आपके मार्क्स उसके बराबर आएंगे, मींस आप भी फर्स्ट आओगे। देखो तीनों एक सीरीज में आ रही हैं। नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, तो क्या करो? उस से। उस यानी कि उसका मीनिंग कौन है? चिराग। उस से टेपो। फिर चिराग बराबर फर्स्ट आओगे। फिर से बच्चों क्या बन गया? एफ। एफ यानी कि फ्लोरीन। यहां से बन रहा है सीएल। सीएल यानी कि क्लोरीन। बराबर से बन गया बच्चों बी आर। बी आर यानी कि ब्रोमीन। फर्स्ट का सिंबल क्या है आपके पास? आई। आई यानी कि आयोडीन। और आओगे से बन गया आपका एटी। एटी बोलते हैं एस्टेटीन। क्या बोलते हैं उसको? आपका एस्टेटीन। कोई दिक्कत? नोट करिए फटाफट। सर ये किस लिख रहा है फिर चिराग बराबर वाला? ये अगली फैमिली है, वो आपको इधर दिखाई देगी। देखो ये ना, ये दो फैमिली और भी तो रहती ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्लियर है? व्हाट इज एच ई? यस सर। व्हाट इज एन ई? व्हाट इज ए आर? व्हाट इज के आर? क्रिप्टॉन। व्हाट इज एक्सी? जीनोन। व्हाट इज आर एन? रेडॉन। हीमैन का नाम सुने? कार्टून देखते हो? उसमें हीमैन आता है एक। हाँ सर। हीमैन ने आर्नोल्ड। आर्नोल्ड का नाम सुना आप लोगों ने? कौन है? बॉडी बिल्डर है, मेयर है अमेरिका का। हीमैन ने आर्नोल्ड को जिंदा रौंदा। देखो सिंपल ट्रिक है। हीमैन ने आर्नोल्ड को जिंदा रौंदा, कुचल दिया। हीमैन से क्या बन गया बच्चों? एच ई। एच यानी कि हीलियम। ने से क्या बन गया? एन ई। एन ई यानी कि नियोन। आर्नोल्ड से क्या बन गया? ए आर। ए आर यानी कि आर्गन। को से क्या बन गया बच्चों? के आर। के आर यानी कि क्रिप्टॉन। जिंदा से क्या बन गया? एक्सी। एक्सी यानी कि जीनॉन। रोंदा से क्या बन गया बच्चों? आर एन। आर एन यानी कि रेडॉन। कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों शुरू करते हैं दोबारा से, सीक्वेंस में चलेंगे।
ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बता दी है। कोशिश करेंगे कि कल आप सभी के सभी 1 मिनट के अंदर अंदर पीरियड टेबल को लिख पाओ। कंप्लीट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं अब हम। ये जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक्स लिखा है उसी तरीके से आप लोगों को याद करनी है, तभी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। नहीं तो सारे एलिमेंट्स आपके टीचर्स तक को याद नहीं थे जो 10th क्लास में है, वो भी 20 तक याद रखते हैं। उससे बच्चों बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, आगे याद रखने की जरूरत नहीं। चलिए फर्स्ट सीरीज करते हैं। क्या बताया था? हाँ जी, रहते हैं वो भी बता दो, टेंशन क्यों लेता है, सब आज नहीं खाली बताने ना वाला। करे रब के फरियाद। बिना की रब से फरियाद। कोई टेंशन क्यों लेता है तू? आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे, आपको इंजीनियर बना के छोड़ेंगे, ठीक है, आपकी अच्छी रैंक दिलवाएंगे, लेकिन एक दिन में डॉक्टर कोई नहीं बनेगा। कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्क जो करेगा वो बनेगा। हलीना की रब से फरियाद, ठीक है बच्चों, पहली ट्रिक याद हो गई है। कौन कौन आगे इसमें? एच यानी की, एल आई यानी की, एन यानी की, के यानी की, आर बी यानी की, से यानी की, एफ आर यानी की फ्रेंच। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अगली ट्रिक बच्चों क्या बताई थी? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बी से क्या बन गया? बेरिलियम। एम जी, सी ए, एस आर, बी ए, आर ए रेडियम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर है? अब चलते हैं बच्चों, जो अगली सीरीज थी हमारी ये देख लेते हैं। यहां से शुरू करना है। क्या ट्रिक बताया था? सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? No, sir. क्लियर है? सिर्फ से क्या बना था बच्चों? स्कैंडियम। तुमसे क्या था? टाइटेनियम। वी से क्या था? वेनेडियम। कर लो से क्या था? क्रोमियम। मुझसे क्या है? मैग्नीज। फिर से क्या है? एफ यानी कि आयरन। कोई से क्या है? कोबाल्ट। नहीं से क्या है? निकल। कहेगा से क्या है? कॉपर। और जानवर से क्या है आपका? जिंक। कोई प्रॉब्लम? अगली ट्रिक क्या बताई थी? ये जिंदगी नहीं, मौत तेरी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ये से बच्चों क्या था? ये ट्रियम। जेड से क्या था? जिरकोनियम। नहीं से क्या था? नायोबियम। मौत से क्या था? मोलिब्डेनम। टीसी से क्या था? टेक्नीशियम। आर यू से क्या है? रुथीनियम। आर एच से क्या है? रहोडियम। पीडी से क्या है? पैलेडियम। एजी से क्या है? सिल्वर। और सीडी से बच्चों क्या के पास? कैडमियम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? अगली ट्रिक बताओ क्या थी? ला, हफ्ता, ताऊ, वरना रे, उस, आयरन रोड से पिटाई और होगी। यही था ना? ला से क्या बन गया? लेंथेनम। हफ्ता से क्या बन गया? हैफनियम। ताऊ से क्या बन गया? टेंटेलम। वरना से क्या था? टंगस्टन। रे से क्या है? रहीनियम। उससे क्या है? ओएस यानी कि ओस्मियम। आयरन रोड से बच्चों क्या है? आईआर, या आईआर यानी कि इरिडियम। पिटाई से क्या है? पीटी, पीटी यानी कि प्लेटिनम। और से क्या है? एयू, एयू यानी कि गोल्ड। और होगी से क्या है? एचजी, एचजी यानी कि मरकरी। कोई प्रॉब्लम? अगला पॉइंट बताओ। बोरोन फैमिली, ब्रिंग आलू, गाजर इन थाली। ब्रिंग से यानी कि बी, बी यानी कि बोरोन। आलू से क्या है? एल, एल यानी कि एल्यूमिनियम। गाजर से क्या है? जी, जी यानी कि गैलियम। इन से क्या है? इंडियम। थैली से क्या है? थैलियम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके? क्लियर और नॉट? अरे बोलो हाँ या ना? चमेली से गीत सुनेगी पब्लिक। चमेली से क्या बन गया? कार्बन। से क्या बन गया? सिलिकॉन।
गीत से क्या बन गया? जर्मेनियम। से क्या बन गया? एसएन। एसएन यानी कि टिन, ठीक है। पीवी से क्या बन गया बच्चों? लेड। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? नहीं प्यारे, ऐसे सब बिगड़ जाए तो क्या करो? उस से टेपो, फिर चिराग बराबर फर्स्ट आओगे। नहीं से बच्चों क्या है? नाइट्रोजन। पी से क्या है? फॉस्फोरस। ऐसे से क्या है? आर्सेनिक। सबसे क्या है? एंटीमनी। बिगड़ जाए से क्या है आपका? बिस्मथ। उस से टेपो, ओ यानी कि ऑक्सीजन, एस यानी कि सल्फर, एस ई यानी कि सेलिनियम, टी यानी कि टेल्यूरियम, पीओ यानी कि पोलोनियम। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? एफ फ्लोरीन, सी एल, बी आर, आई, एटी एस्टेटीन। कोई दिक्कत? थोड़ा सा पार्ट इधर ले लेते हैं बस। एच के सामने हमारा आ गया एच ई, एच यानी कि हीलियम। हीमैन ने आर्नोल्ड को जिंदा रौंदा। एच ई बच्चों हीलियम। एन ई, ए आर, के आर, एक्स ई, आर एन, रेडॉन। कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चों, क्लियर है? अब कितने Yes, बच्चों sir. को कल तक कंप्लीट पीरियड टेबल याद हो जाएगी, ये बता दो मेरे को। हो जाएगी सर। हाँ या ना बोल दो। जाएगी। Yes, अब बच्चों sir. ये जो एलिमेंट्स आपको sir. दिखाई देते हैं, जरा ध्यान से सुनते जाना। कुछ बातें और देख लेते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनमें दो ग्रुप हैं। जो ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनको बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? आपका एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी फैमिली जनरली उसके फर्स्ट एलिमेंट से याद रखें। जैसे ये जो फैमिली, इसको हम क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? आपका बोरोन फैमिली। इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा है? ये कौन सा है? नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब जरा ध्यान से सुनते जाना बच्चों। ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? आपका एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। क्लियर पार्ट? जो ये वाले दिखाई दे रहे हैं, दिस वन, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। जो नाइट्रोजन फैमिली है बच्चों, ये वाली जो फैमिली है, कोई बताएगा इनका नाम क्या होता है? हाँ जी, एनीवन आउट ऑफ यू? निकोजन, निकोजन फैमिली। वेरी गुड। दीज आर कॉल्ड एज निकोजन्स। पी साइलेंट है, इसको बोलते हैं निकोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको? आपका निकोजन फैमिली। जो ये वाली फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कोई बता सकता है? चाल्कोजन फैमिली। चैल्कोजन्स, इनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज चैल्कोजन्स। इसका मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग। चैल्कोजन्स का मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग, ठीक है बच्चों, क्लियर है? जो ये वाला दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजेंस। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। और जो लास्ट है, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। गैसेस। क्या बोलते हैं इनको? आपका नोबल गैसेस। कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई डाउट? इनमें से कितने एलिमेंट्स जो लिक्विड स्टेट में, कितने एलिमेंट्स आप लोगों को पता है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं? सॉलिड में खूब सारे हैं, गैसेस में भी खूब सारे हैं। हाँ जी,
कितने होते हैं? नहीं, 4 एलिमेंट्स है बच्चों जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। अभी मैं आपको 2 ही डिस्कस कर रहा हूं। Hg पता है सबको, मरकरी है। ब्रोमीन, ब्रोमीन भी क्या होता है आपका? लिक्विड होते ना। 2 एलिमेंट्स आपको फिर डिस्कस करेंगे आगे चल करके, ठीक है। मरकरी लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन भी क्या है बस लिक्विड स्टेट में है। क्लियर और नॉट? गैलियम की एक प्रॉपर्टी है, विंटर्स में ये क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन समर्स में ये क्या होता है आपका? लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम बच्चों समर्स में क्या होता है आपका? लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर है ये पार्ट? बोलो कोई डाउट? इनको बच्चों ये जो 2 हैं और ये 6 मिलकर के इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। 2 फैमिली ये वाली और 6 फैमिली ये वाली, इनको मिला करके क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको आपका? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो ये दिखाई दे रहे हैं, जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन क्या करता है? चेंज को इंडिकेट करता है। ट्रांजिशन किसको इंडिकेट करता है आपका? चेंज को इंडिकेट करता है, इसलिए इनके बीच में प्रेजेंट, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? आज की क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, एक बार उस सारे पार्ट को मैं ब्रीफ करता हूं बच्चों। हमने स्टार्ट किया यूनिवर्स से। यूनिवर्स में 2 ही चीजें प्रेजेंट है, या तो क्या प्रेजेंट है? मैटर, जिसका बोलते हैं सब्सटेंस, या फिर क्या प्रेजेंट है? एनर्जी। मैटर 2 टाइप का है, प्योर या फिर क्या होगा? इम्प्योर। प्योर मैटर में हमने क्या पढ़ा? या तो होगा एलिमेंट्स या फिर क्या होंगे? कंपाउंड्स। फिर हमारा आज की क्लास में पूरा का पूरा फोकस किस पे था आपका? एलिमेंट्स पे। व्हाट इज एलिमेंट? इट इज द प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एलिमेंट की जो आपका छोटा पार्ट है, 2 कैटेगरी में डिवाइड है, या तो एटम्स या फिर क्या बोला गया उसको? मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट विच may or may not have independent existence। हमने क्या देखा? ड्राई और मोस्ट एयर वाले बता दो। हाँ जी, ड्राई एयर और मोस्ट एयर वाला भी बता दो सर। नहीं बच्चे, मैं आपको एक दिन डॉक्टर नहीं बना सकता। मैंने आपको बताया ना, मैं आपको एक एक बारीक से बारीक पॉइंट बताऊंगा। रैंक 1 दिलाने का पोटेंशियल रखता हूं आपको। आप मेहनत करो, आपके साथ मिलकर के मेहनत करेंगे, रैंक 1 लेकर के आएंगे। लेकिन Yes, sir. जब तक बेसिक पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा, हम एडवांस पार्ट को नहीं कर सकते हैं। ओके सर। ड्राई एयर या मॉइस्ट एयर में से आप लोगों ने आंसर दिया कि मॉइस्ट एयर बच्चों भारी होती है, बल्कि आंसर उल्टा है। ड्राई एयर भारी होती है, मॉइस्ट एयर हल्की होती है। इसको प्रूव करूंगा मैथमेटिकली, और अब सर मजा आ गया देख करके। लेकिन अगर मान लो आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है रनिंग के अंदर, और आपको सर आज आपने क्लास बता दी, टिप्स दे दी, हम जीत गए गोल्ड मेडल, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। पहले आपको चलना सिखाएंगे, फिर आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर और प्रैक्टिस कराएंगे, फिर थोड़ी पिटाई भी करेंगे कि नहीं प्रैक्टिस में लैग कर रहे हो आप, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसको मोटिवेट भी करेंगे। कोई बात नहीं, मसल्स को मोटिवेट कैसे करते हैं? उनकी मालिश करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, फिर आपको कंपटीशन में उतारेंगे। चल बेटा अब तू दौड़ने को तैयार है, मार स्प्रिंट अच्छे वाली। गॉट इट? मैंने वो एक क्वेश्चन बताया, देखो आज मैंने एलिमेंट्स के सिंबल याद कराए हैं बच्चों आप लोगों को। ये सिंबल याद होंगे। कल सिखाऊंगा कि देखो एलिमेंट्स रिएक्ट कैसे करते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है, कैसे काम करते हैं। वहां से बनेंगे आयंस, आयंस से फिर हम आएंगे कंपाउंड्स पे, वो भी क्या है? प्योर सब्सटेंस ही है। फिर हमारा प्योर सब्सटेंस पार्ट कंप्लीट होगा, फिर हम किस पे आएंगे? इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर्स पे आएंगे।
और एयर बच्चों मिक्सचर होता है। किस क्या क्या प्रेजेंट एयर में? गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। gases, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, वाटर वेपर्स भी हैं। तो मिक्सचर वाले पार्ट में बच्चों जब हम पहुंचे तो वहां पर फिर मैं प्रूव करूंगा कि देख बेटा अब बताता हूं कि ड्राई एयर कैसे भारी है और मॉइस्ट एयर कैसे हल्की। गोट माय पॉइंट? क्लियर और नॉट? अब आपका जो टास्क कल के लिए है, एक तो बच्चों कोशिश करो कि आप ऑफलाइन क्लास में ही प्रेजेंट रहें। खूब आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास करके देख लिया पिछले साल क्या रिजल्ट है, क्या आउटपुट है, मेरे को ही पता है और आपको ही पता है। सीधी सी बात यही है ना। तो इसीलिए कोशिश ये करें, देखो हमारे पास ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर प्रेफर ये करूंगा कि आप बच्चे ऑफलाइन क्लास के अंदर ही प्रेजेंट रहें, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ना करें। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ही मना कर देगी नहीं ऑफलाइन होगा ही नहीं, फिर हम ऑनलाइन पे स्विच करेंगे टेम्परेरीली, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, जब तक गवर्नमेंट कहेगी। अरे अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस का ही रहने वाला है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? यस सर। आज के लिए इतना काफी, और कल आप लोगों को कंप्लीट पीरियड टेबल बच्चों याद होनी चाहिए। ओके सर। होप सो आप लोगों को पहली क्लास में मजा आया होगा। आज Yes, के sir. टॉपिक को करेंगे, कल आप लोगों को और ज्यादा मजा आएगा। यस सर। क्लियर? यस हैव अ सर। नाइस डे। आज के लिए इतना काफी है। अब मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ क्लास को। ओवर एंड आउट। Bye bye, sir. बाय बाय।